मुसलमान अगर नवरात्रों में आए तो उसका आना मना है। मुसलमान अगर गणेश पूजा में जाना चाहे तो उसका जाना मना है। लेकिन अगर मुसलमान होली ना मनाना चाहे तो उसे ज़बरदस्ती होली मनानी पड़ती है। किसी ने अच्छा काम किया, उसे इनाम मिलने की बजाय सज़ा मिलती है। किसी ने अपने यहाँ पर साक्षरता दर बढ़ाई, अपने यहाँ पर जनसंख्या पर कंट्रोल किया, अपने यहाँ पर लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ाई, यानी लोगों की ज़िंदगी में सुधार किया, तो उन्हें इनाम मिलने की बजाय सज़ा मिलती है। देश का एक राज्य ऐलान करता है कि हम अपने यहाँ पर जो हमारे करेंसी का सिंबल है, रुपीज़ का जो सिंबल है उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपनी भाषा का करेंगे। ये हिंदुस्तान में हो रहा है आजकल, और इसके पीछे है नफ़रत की राजनीति। नमस्कार, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, ये जो मैंने आपको सारे एग्जाम्पल बताए, ये आपके सामने हैं। 22 मार्च को दक्षिण के सारे राज्य एक साथ इकट्ठा होकर लामबंद हो रहे हैं केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ, क्योंकि उनका कहना है कि बीजेपी ज़बरदस्ती उनके साथ धक्का कर रही है। यानी एक तो उन पर हिंदी थोपने की कोशिश कर रही है ज़बरदस्ती, और दूसरा डिलिमिटेशन के बहाने उनकी केंद्र में भागीदारी कम करना चाहती है। जबकि होना ये चाहिए था कि उन्हें इनाम मिलना चाहिए था कि उन्होंने न सिर्फ देश की जनसंख्या में बढ़ोतरी को रोका, बल्कि अपने यहाँ पर आर्थिक स्थिति को भी सुधारा, साक्षरता दर भी बढ़ाई। लेकिन क्योंकि वहाँ पर सनातन के नाम की राजनीति नहीं चल रही, हिंदुत्व की राजनीति नहीं चलने दी जा रही, तो उन्हें सज़ा दी जा रही है। और यही सज़ा इस देश के अल्पसंख्यकों को भी मिल रही है कि वो हिंदुत्व की लकीर पर नहीं चलना चाहते हैं। ये सब के पीछे एक ही शब्द सुन रहा होगा आपको, हिंदुत्व हिंदुत्व हिंदुत्व, यानी या फिर सनातन के नाम को। 11 साल हो गए हिंदुत्व की राजनीति इस देश में कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही है। और एक वर्ग ऐसा है जो इसे अब अपनी बपौती समझने लगा है। वो अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार समझने लगा है, जो कहता है कि जो हिंदू कुंभ में स्नान नहीं करेगा वो हिंदू ही नहीं होगा। इस तरह की बात करने लगा है। अब इसका इलाज क्या है? इस समस्या का निदान क्या है? इस समस्या का निदान है कि इसके सामने कुछ ऐसा एक अल्टरनेट पेश किया जाए जो उतना ही मजबूत हो जितना कि ये हो चुका है आज की डेट में। क्योंकि ये तो सच्चाई है कि ये जो सनातनी राजनीति या हिंदुत्व की जो राजनीति है, जो हिंदुत्व के ठेकेदार बने हैं, इससे देश की बहुत सी जनता ऊब चुकी है। देश की जनता भी अब ये हिंदू मुसलमान से बाहर निकलना चाहती है। देश की जनता भी क्षेत्रवाद से बाहर निकलना चाहती है। लेकिन समस्या उसकी ये है कि उसके सामने कोई अल्टरनेट नहीं है। जो अल्टरनेट में सामने खड़ी पार्टियां हैं वो भी इस हिंदू वोट के चक्कर में वक्त वक्त पर सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति करने लगती है। तो आम आदमी सोचता है कि जब मुझे हिंदुत्व के नाम पर ही वोट करना है तो फिर ये सॉफ्ट हिंदुत्व वालों को साथ में क्यों जाऊं? जो हार्ड हिंदुत्व वाले हैं उन्हीं के साथ चलता हूं। कम से कम मैं किसी की नज़रों में तो नहीं आऊँगा या किसी के निशाने पर तो नहीं आऊँगा। ये इस देश में अभी सोच है। लेकिन क्या इस सोच को बदला जा सकता है? क्या ये सोच एक मजबूत अल्टरनेट के ज़रिए बदली जा सकती है? कोशिश तो की जा रही है, और ये कोशिश की जा रही है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी द्वारा। जी हाँ, जितना मैं इस नए साल की राजनीति जो कांग्रेस कर रही है इसको डिकोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, उतना ही मुझे ये साफ होता नज़र आ रहा है कि दरअसल राहुल प्रियंका की राजनीति अभी तक जो कांग्रेस 11 साल से राजनीति कर रही थी बीजेपी से निपटने के लिए, उससे थोड़ी अलग जा रही है। वो पार्टी में युवा चेहरे या नए चेहरों के साथ साथ नई तरह की राजनीति भी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रही है।
एक तरफ है एकदम दक्षिणपंथी राजनीति, हार्डकोर राइट विंगर्स जो अपने आप को सनातन का रक्षक, हिंदुत्व का रक्षक, इस देश का रक्षक सब बता रहे, जो हिंदू राष्ट्र की राजनीति करना चाहते हैं। इसके सामने कोई एक विचारधारा अकेली फिलहाल टिकती नज़र नहीं आ रही। तो इसलिए जो राहुल प्रियंका की राजनीति है उसमें अगर आप ध्यान से देखिए तो आपको तीन चीज़ें एक साथ मिलती हुई नज़र आती हैं। एक है धर्मनिरपेक्षता, जो कांग्रेस का पुराना प्लैंक रहा है। उसके साथ जो कांग्रेस की पुरानी राजनीति रही है, यानी सेंटर की राजनीति, ना राइट विंग ना लेफ्ट विंग, सेंटर की राजनीति, लेकिन अपनी धर्मनिरपेक्ष सेंटर की राजनीति में हल्का सा लेफ्ट का तड़का लग रहा है। जी हाँ, लेफ्ट का तड़का इसलिए लगना ज़रूरी है, मुझे लग रहा है इसलिए लगा रहे हैं वो कि कोई एक खुला रास्ता नहीं छोड़ना चाहते, ऑप्शन नहीं छोड़ना चाहते राहुल प्रियंका। इसलिए आपने देखा होगा कि कांग्रेस में आजकल जो लेफ्ट, खास करके राहुल और प्रियंका की जो टीम है उसमें बहुत से ऐसे नेता एक्टिव हैं या इंपॉर्टेंट जिम्मेदारियां दी जा रही है जिनकी बैकग्राउंड लेफ्ट से है, चाहे कन्हैया कुमार हो, चाहे राहुल गांधी की टीम के मेंबर हो, प्रियंका गांधी की टीम के मेंबर हो, यहाँ तक कि सीताराम येचुरी, स्वर्गीय सीताराम येचुरी राहुल गांधी के खास दोस्त हुआ करते थे राजनीति में। वो एक लेफ्ट की सोच को अपनी सेंट्रिक धर्मनिरपेक्ष सोच के साथ मिला के आगे बढ़ना चाहते हैं और एक अल्टरनेट सोच, अल्टरनेट विचारधारा इस देश के सामने रखना चाहते हैं। एक है नफरत की विचारधारा जो राहुल गांधी कहते हैं, उसके सामने एक है मोहब्बत की विचारधारा। अब इस मोहब्बत की विचारधारा में कांग्रेस अपनी पुरानी विचारधारा के साथ नहीं चल सकती, क्योंकि कांग्रेस की जो पुरानी विचारधारा है, पुराना जो बोझ है, वो दरअसल कांग्रेस को और डुबो रहा है। कांग्रेस की पुरानी विचारधारा में बहुत से लूप होल्स हैं, वो 2000 से पहले तक चलते थे, आज के दशक में वो नहीं चल सकते, क्योंकि उसके साथ बहुत सारी कंट्रोवर्सीज और बहुत सारे जी के जंजाल हैं। मुझे लगता है राहुल गांधी उस जंजाल से निकलकर एक नई तरह की परिभाषा करना चाहते हैं कि ये है अल्टरनेट आपका। अगर आपको इस दक्षिण पंथ से, इस हार्डकोर से छुटकारा चाहिए तो ये है, जिसमें आपके भाईचारे की भी जगह है, धर्मनिरपेक्षता की भी जगह है, जिसमें आप सेंटर होकर चलेंगे, ना एक्सट्रीम राइट ना एक्सट्रीम लेफ्ट, दोनों को साथ लेकर चलेंगे। और इसी में आपको लेफ्ट की थोड़ी सी सोच भी मिलेगी, जहाँ पर बात मजदूरों की होगी, बात निचले तबके की होगी, बात दबे कुचलों की होगी, बात छोटे व्यापारियों की होगी। ये एक नई राजनीति बनाने की कोशिश की जा रही है कांग्रेस में, और इसमें आगे बढ़ते मुझे दिख रहे हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। जाहिर सी बात है, सपोर्ट मल्लिकार्जुन खड़गे का भी है। इसीलिए शायद कांग्रेस के जो पुराने नेता हैं, जो घाघ नेता हैं, जो पुरानी स्टाइल की राजनीति करते हैं और जो अभी ये समझ के बैठे हैं कि अल्टीमेटली लौट के सत्ता उनके पास आएगी, उन्हें ये नई तरह की राजनीति जम नहीं रही है, ये रास नहीं आ रही है, इसलिए आए दिन उनके दिल की भड़ास निकल रही है। संगठन को कमज़ोर रखने का कारण भी शायद यही था कि वो चाहते थे कि वो विपक्ष में बैठे बैठे भी सत्ता की मलाई खाते रहें। लेकिन राहुल गांधी ने ये 10 साल इंतज़ार किया, मैं कहूँगा 10 साल इंतज़ार किया, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि शायद चीज़ें बदले, शायद हो सकता है ये जो जिस विचारधारा से या जिस ढर्रे पर कांग्रेस राजनीति कर रही थी वो कामयाब हो जाए। क्योंकि इस दौरान, इन 10 सालों में याद रखिएगा कि राहुल गांधी ने भी बहुत एक्सपेरिमेंट किए। राहुल गांधी भी बीच बीच में सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जाते नजर आए थे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी ने सब कुछ किया, लेकिन वो सॉफ्ट हिंदुत्व वाली राजनीति से दूर रहे, खास करके भारत जोड़ो यात्रा के बाद मैं कहूँगा। इसीलिए आपको ना अयोध्या जाते दिखे, ना आपको वो कुंभ में जाते दिखे। शिव मंदिर में जाते हैं, शिव भक्त हैं, पार्लियामेंट में भी शिव की जो है वो फोटो लेके जाते हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। वो आस्था है, वो एक रखनी है, लेकिन वो जो पहले कभी कभी सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति की तरफ घुसते थे, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे राहुल गांधी, वो एक्सपेरिमेंट में बुरी तरह से फेल हो गए। और उसके बाद उनकी पार्टी के जो नेता, जो उनके आसपास जो कोटरी थी, जो सोनिया गांधी के ज़माने से पार्टी में कब्जा किए बैठी थी, उनकी सोच भी करके देख ली। 10 साल में जब कोई नतीजा नहीं निकला,
कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। अगर राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा नहीं की होती तो कांग्रेस का आंकड़ा इस बार 40 से भी नीचे आता, ये भी तय था। ये राहुल गांधी भी जानते हैं। भारत जोड़ो यात्रा की वजह से आप 99 तक पहुंचे, लेकिन हर बार भारत जोड़ो यात्रा नहीं हो सकती, ये तो राहुल गांधी भी जानते हैं, ये कांग्रेस का हर नेता जानता है। और किसी हांडी को बार बार भी नहीं चढ़ाया जा सकता, कितनी यात्राएं राहुल गांधी कर लेंगे। तो इसलिए अब राहुल गांधी की मजबूरी है कि एक राजनीति की जो एक, जिसको कहते हैं विचारधारा कह लो, या राजनीति का तरीका, या राजनीति के की जो सोच है वो बदलने की, उसमें मिक्सचर ज़रूरी है। वो इसलिए भी ज़रूरी है कि लेफ़्ट, आप में से बहुत सारे कहेंगे कि लेफ़्ट की सोच नहीं डालनी चाहिए। मैं मानता हूं कि लेफ़्ट की पूरी सोच वैसी हो जाएगी जैसे अगर आपको राइट की सोच है। इसीलिए मैं कह रहा हूं हल्का तड़का लग रहा है लेफ़्ट की सोच का। वो इसलिए भी शायद कि राहुल गांधी की जो खुद की सोच है, राहुल गांधी पढ़ने लिखने वाले आदमी है, रिसर्च करने वाले आदमी है, इसलिए आपने देखा होगा कि राहुल गांधी ने जितनी बातें कही ज़्यादातर सच निकली है। तो पढ़ने लिखने वाला आदमी है ना थोड़ा सा, तो वो लेफ्टिस्ट थोड़ी उनकी सोच है खुद की भी, लेकिन उसको कंप्लीट लेफ्ट नहीं, यानी पूंजीवाद के खिलाफ या इस तरह, वो उस तरह की नहीं करेंगे। हल्का सा उसका तड़का रखना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस की जो बेसिक विचारधारा है धर्मनिरपेक्षता की, उस विचारधारा को आत्मा बना के उसके आसपास, या यूँ कहें कि उसे नए कपड़े पहनाकर नई तरह से पेश करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें राहुल गांधी को ये लग रहा है कि गुजरात बहुत बढ़िया स्टेट है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। क्योंकि जब आरएसएस ने इस देश में ये हिंदुत्व की राजनीति का एक्सपेरिमेंट शुरू किया था तो उसने भी सबसे पहले गुजरात को चुना था, फिर मध्य प्रदेश। तो शायद राहुल गांधी ने भी इसीलिए गुजरात को चुना है कि हम भी एक्सपेरिमेंट की शुरुआत इसी गुजरात से करते हैं। क्योंकि 2019 के, शायद 2017 के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने खूब प्रचार किया था। जब कांग्रेस 77 सीट तक पहुंच गई थी, तब राहुल गांधी ने एक सॉफ्ट हिंदुत्व का उसमें तड़का डालने की कोशिश की थी। तो उन्हें लगा कि गुजरात में अगर वो थोड़ा सा काम कर सकता है तो शायद ये ऑप्शन भी अगर गुजरात के लोगों के सामने रखो तो हो सकता है एक्सेप्ट हो जाए। इसलिए उन्होंने अपनी प्रयोगशाला गुजरात को बनाया है। इस दौरान बहुत से चुनाव आएंगे, ये पक्की बात है। केरल भी, असम भी, बिहार भी, और भी चुनाव आएंगे। हो सकता है बहुत से चुनाव में कांग्रेस को नाकामी भी मिले। जब नाकामी मिलेगी फिर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की इस अप्रोच पर सवाल भी उठेंगे। लेकिन राहुल गांधी ने शायद अब ये ठान लिया है कि अब कांग्रेस को इसी सोच से चलना होगा। नतीजे चाहे कुछ भी निकले, लेकिन लॉन्ग रन में फ़ायदा यही देगा। असल बात यह है कि आधी से ज़्यादा कांग्रेस को अभी तक ये समझ में भी नहीं आया है कि ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों भाई बहन मिलके पार्टी की राजनीति या पार्टी की विचारधारा में क्या तड़का लगा रहे हैं, कैसे बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं पार्टी की राजनीति में। ये अभी आधों से ज़्यादा लोगों को समझ में भी नहीं आया। क्योंकि जब मेरे दिमाग में भी ये खटका तो मैंने कुछ लोगों से बात की कांग्रेस में, तो सबका यही कहना था कि ये तो हमने सोचा ही नहीं, हो सकता है आप ठीक कह रहे हैं। जब इस तरह का रिएक्शन आए तो समझो बहुत से लोगों ने अभी इस तरफ सोचा ही नहीं है। तो इसलिए राहुल गांधी चाहते हैं कि इससे पहले सब लोग समझे, जो दिल्ली में एआईसीसी ऑफिस में बैठ के, एसी रूम में बैठ के सिर्फ वहाँ से बैठ के पॉलिटिक्स करते हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि इसे सीधा क्यों ना मैदान में उतारा जाए। इसलिए उन्होंने एक पुरानी कांग्रेस की एक पुरानी रणनीति को अपनाया। वो ये है कि क्यों ना सीधा ज़िला अध्यक्षों को मजबूत किया जाए। एक ज़माना होता था कांग्रेस में जब ज़िला अध्यक्ष बहुत मजबूत हुआ करता था। ज़िला अध्यक्ष के रिकमेंडेशंस पर विधायकों की टिकटें डिसाइड हुआ करती थी। उस एक विधानसभा में जितने भी ज़िले पढ़ते थे या जितने भी ज़िला अध्यक्ष पढ़ते थे उनसे राय ली जाती थी। लेकिन वक्त बदला, कांग्रेस में सत्ताएं बदली थी, धीरे धीरे विधायक और फिर पीसीसी और फिर एआईसीसी मजबूत होती गई, मामला उल्टा हो गया। राहुल गांधी उसको वापस पुराने उस पर ला रहे, इसलिए ज़िला अध्यक्षों से और कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं कि पहले उनकी सोच में ये सोच मिलाई जाए, उसके बाद धीरे धीरे फिर ऊपर तक इसको ले जाया जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।